शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है। धर्मांतरण मामले को लेकर खबर आ रही है कि छांगुर बाबा को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा एटीएस की गिरफ्त में है। 7 दिनों तक एटीएस की टीमें छांगुर बाबा से पूछताछ करेंगी। छांगुर बाबा के अकाउंट और फंडिंग की जांच एटीएस करेगी। छांगुर बाबा के सहयोगी भी एटीएस की रडार पर है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है। छांगुर बाबा को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। 7 दिनों तक, 1 हफ्ता तक एटीएस की टीमें छांगुर बाबा से पूछताछ करेंगी। सप्ताह भरी पूछताछ चलेगी। छांगुर बाबा के अकाउंट और फंडिंग की भी जांच होगी, क्योंकि 100 करोड़ की फंडिंग का इसमें मामला सामने आया है। छांगुर बाबा के सहयोगी भी एटीएस के रडार पर हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। छांगुर बाबा जिस पर धर्मांतरण के आरोप हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा था, उसी छांगुर बाबा को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिनों तक एटीएस की टीमें अब छांगुर बाबा से पूछताछ करेंगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक कश्यप जुड़ गए हैं। विवेक से पूरी खबर पर जानकारी लेंगे। विवेक, छांगुर बाबा को एटीएस ने 7 दिनों तक अपनी पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दें, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जिसको पुलिस कस्टडी में थे, उसके बाद पुलिस कस्टडी के बाद 7 दिन के लिए एटीएस ने रिमांड पर लिया है। ऐसे में जो एटीएस की रिमांड थी वो मंजूर हो गई है। अब 7 दिन तक पूछताछ करेगी एटीएस। ऐसे में पूछताछ के दौरान तमाम जो तथ्य हैं वो खंगाले जाएंगे और साथ ही 7 दिन तक जितने भी दस्तावेज है, चाहे वो 100 करोड़ की जिस फंडिंग हुई और साथ ही जो 40 बैंक खाते हैं और साथ ही ये छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का जो सरगना है वो कहाँ कहाँ एक्टिव है और कौन कौन इसके पीछे, और साथ ही नीतू अरोड़ा उर्फ नसरीन जो कि मुंबई की रहने वाली है, ये कैसे छांगुर बाबा के साथ ये सहयोगी बनी, और इनके जो पति नवीन अरोड़ा और इनकी एक जो बेटी है वो किस तरह से शामिल हुए, और साथ ही बलरामपुर में जो कोठी थी 3 बीघा में, तमाम चीजों का एटीएस जांच करेगी और छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी। और साथ ही जो पुणे में इनका जो दूसरा घर बन रहा है उसको लेकर भी पूछताछ करेगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों में जहां पर ये धर्मांतरण के इनके गुर्गे एक्टिव हैं और जो इनको फंडिंग की जा रही है, कहाँ किस देश से फंडिंग हो रही है, वो कौन 40 खाते हैं, उन खातों में किसकी आईडी लगी है, तमाम चीजों को अब एटीएस छानबीन करेगी। बड़ी और कहीं ना कहीं आज एटीएस ने पूछताछ भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज गोसाईगंज जेल से ही एटीएस ने रिमांड में 7 दिन के लिए उनकी मंजूर हो गई है। छांगुर बाबा को अब एटीएस पूछताछ करेगी, अपने हेडक्वार्टर लेकर जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें हैं वो जरूर खुल के आएंगी एटीएस, क्योंकि इससे पहले जब यूपी एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराया था एटीएस में छांगुर बाबा के खिलाफ, जिसके बाद एटीएस ने ही छांगुर बाबा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां की थी और उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस को उनको दे दिया था रिमांड पर। अब लेकिन अब 7 दिन के लिए रिमांड पर छांगुर बाबा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एटीएस लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि छांगुर बाबा की कस्टडी उन्हें मिले और वो छांगुर बाबा से पूछताछ करे, और जो लोग दोषी हैं जो कि धर्मांतरण में, क्योंकि कहा जा रहा था कि ऐसे में कई दस्तावेज भी मिले थे जिनमें कि अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म की लड़कियों को रेड कार्ड तय था उनका, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू लड़कियों के लिए 15-15 लाख रुपए, ओबीसी समाज की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, और साथ ही अन्य जातियों के लिए 10 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं जो रेड कार्ड था वो किस तरह तैयार किया जाता था, और साथ ही जो परिवार आज कैसे कह सकते हैं कि जो जरूरतमंद परिवार थे या जरूरतमंद लड़कियों के काम के लिए ऐसे में बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसे, धर्मांतरण जैसे मामले, जो तमाम मामले हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आप पूछताछ करेंगे झिंगुर बाबा से, और साथ ही ये भी पूछेंगे कि किस तरह से लड़कियों को बहलाते थे, फुसलाते थे और उनकी मदद करते थे और उनको किस तरह से जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करते थे। जी ठीक है विवेक, छांगुर बाबा और साथ ही जो उसकी साथी है नीतू, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब छांगुर बाबा के जो अन्य सहयोगी हैं वो भी अब एटीएस के रडार पर है। उनकी गिरफ्तारी कब तक हो सकती है?
और ये जी कितने बिल्कुल, हो जब सकते हैं? आज एटीएस पूछताछ शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं एटीएस की पूछताछ में जब जहांगीर बाबा से पूछे गए तमाम जो सवाल है जहांगीर बाबा खुद जवाब देंगे उसका, तो कहीं ना कहीं जो इनका जो पूरा सरगना है और एटीएस कहीं ना कहीं लगातार छापेमारी भी कर रही है और साथ ही जो जहांगीर बाबा के सरगने से जुड़े हैं उनका लिस्टिंग भी की जा रही है कि और अब इस पर जब जहांगीर बाबा की रिमांड मिल गई है एटीएस को तो तमाम जो तथ्य हैं जरूर उसका एंगल तय करेंगे एटीएस के लोग और साथ ही एटीएस की कई टीमें भी बनाई जाएंगी जिससे कि ये जो धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके और इस खेल के पीछे जो जो लोग हैं जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए हमको।